बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर तमाम आज साफ़ियों को एक ब्रीफिंग दी गई जिसमें साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंट सनम खालिद और साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंट आरफा नवाज ने ब्रीफिंग दी है। और इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा शहजाद नियाज खोखर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। आपको ये सारी रिपोर्ट दिखाता हूँ। मेरा नाम सनम खालिद है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे साथ मिस आरफा नवाज जी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम एडोलेसेंट हेल्थ सेंटर, जिसे उर्दू में नौजवान दोस्त मरकज़ सेहत के नाम से जाना जाता है, फैमिली हेल्थ क्लिनिक के अंडर ही जो है हमारा ऑफिस है और हम यूथ के साथ बेसिकली डील करते हैं। बट पहले मैं आपको बताती हूँ कि एडोलेसेंट हेल्थ सेंटर असल में हैं क्या। स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ हैं जो मेंटल हेल्थ नीड्स को एड्रेस करती हैं यंग जनरेशन की, स्पेसिफिकली एडोलेसेंट्स की। और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग आ जाता है, सेंसिटाइजेशन सेशंस हैं। जैसे आप लोगों के साथ आज हमारा सेशन हो रहा है तो हम अपने बारे में आपको बता रहे हैं कि हम असल में हैं क्या, करते क्या हैं, और स्कूल कॉलेजेस में यंग जनरेशन के साथ। इसके अलावा उनके जो साइकोलॉजिकल साइको सोशल इश्यूज़ जो हैं या रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ जो हैं यंग जनरेशन के, उसके लिए भी हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और एडोलेसेंस की असल में जो एज रेंज है, जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफ़ाइन किया, जो जॉनराज इसके लिए हैं, वो 10 to 24 ईयर्स में जितने भी बच्चे आते हैं वो एडोलेसेंट या यंग जनरेशन के अंडर आ जाते हैं। और 10 to 19 जो हैं वो एडोलेसेंट्स हैं। यूथ जो है वो आपकी 15 to 24 एज रेंज जो है वो यूथ काउंट होता है। और यंग पीपल जो हैं वो 10 to 24 यानी जो मैंने 10 to 19 पहले बताया, वो जॉनरा जो है वो 10 to 24 है, जिसमें सारे आपकी एडोलेसेंट्स और यंग जनरेशन या यंग पीपल आ जाते हैं। और यही वो एज है जिसमें बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजिकल, सोशल और फिजिकल चेंजेस एब्रप्टली भी फेस करते हैं और ज़्यादा एग्जेजरेटेड वे में कर रहे होते हैं। और मैं बाकी आपको डिटेल इसकी नहीं बताती, बल्कि चलें ये देखते हैं कि इश्यूज़ जो हैं जो हम एड्रेस करते हैं, ज़्यादातर ये समझा जाता है कि हम पॉपुलेशन वेलफेयर के अंडर आ रहे हैं तो शायद हम फैमिली प्लानिंग या महकमा बहबूद आबादी तो आबादी से रिलेटेड ही बात करते हैं। मगर जब आप एडोलेसेंट्स के पास जाते हो तो ज़ाहिर है कुछ बातें इनअप्रोप्रिएट होती हैं यंग लोगों के लिए, यंग बच्चों के लिए। उनको आप वो चीज़ उस तरह से खुलेआम नहीं बता सकते, तो फिर हम इसमें उनके 8 से 7 जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं, जिसमें ये चीज़ भी, ये नॉलेज भी उन तक कन्वे हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन प्रायर बच्चों के पास होनी चाहिए वो उनको मिल जाती है। फिजिकल इश्यूज़ हैं उनके, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। फिजिकल इश्यूज़ में उनके जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं एज के साथ साथ, उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, एंजाइटी, एग्जाम एंजाइटी हो गई, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गई। इमोशनल इश्यूज़ हैं क्योंकि बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर आपके इमोशनल इश्यूज़ ज़रूर आपने फेस करने हैं। एजुकेशनल इश्यूज़ में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, साइंस पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, इसके बारे में भी हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़, बच्चे अपनी मर्जी करना चाह रहे होते हैं इस एज में, फायरिंग एज भी इसको मैं कहती हूँ, क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड वे में आपकी बॉडी में स्क्रीट हो रहे होते हैं। तो बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी करें, पेरेंट्स चाहते हैं नहीं वो डॉक्टर बने, बच्चा शायद सिंगर बनना चाह रहा होता है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं फिर उनके रिलेशनशिप्स आपस में ख़राब हो रहे होते हैं। एंगर इश्यूज़ भी बच्चों में आते हैं। बायोलॉजिकल इश्यूज़ में यही चीज़ें सारी आ जाती हैं। और इसके अलावा क्योंकि बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो सेक्चुअल हेल्थ रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं बच्चियों में भी बच्चों में भी, वो भी ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। तो ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो हम अपने सेंटर में जो है एड्रेस करते हैं, या जब हम बच्चों के साथ जाके स्कूल कॉलेजेस में उनके अवेयरनेस सेशन करवा रहे होते हैं तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में, या जो बच्चे खुद बताते हैं कि हमें ये इश्यूज़ हैं, सवाल वगैरह पूछते हैं जब, तो फिर हम उनको उसी तरह से एड्रेस करते हैं। अब ये वो इश्यूज़ हैं जिसमें बच्चों का बॉडी इमेज भी, उनको बहुत सारे सवाल आते हैं, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी ख़ुद एतमादी उनकी इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो उनको जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ बातें जो हैं वो बच्चे पीयर प्रेशर की वजह से कर रहे होते हैं। अक्सर जो हैं बच्चे बैड कंपनी की वजह से ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, स्पेशली बॉयज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को पता नहीं होती। अगर आपको कोई कन्विंस कर रहा है किसी ऐसे काम के लिए जिसके लिए आप नो बोल सकते हो तो आपको बोलना चाहिए, मगर बच्चे अपने रिलेशनशिप्स को, अपने फ्रेंड्स को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे, और अपने जो इमीडिएट रिलेशन हैं यानी पेरेंट्स, उन पे उनको वो फोकियत दे रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में जब लोगों को बताते हैं कि हम ज़हनी मरीज़ों का इलाज करते हैं या नफ्सियाती मरीज़ों का, तो हमें अक्सर टैग किया जाता है कि, तो हमें कहा जाता है कि जी
अच्छा आप पागलों के डॉक्टर हैं। असल में हम पागलों के डॉक्टर नहीं है, या हमें स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि हम सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं, या जो हमारे पास आते हैं वो पागल होते हैं, ज़हनी तौर पर वो ठीक नहीं होते, या उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बैलेंस नहीं होती। बैलेंस तो ज़ाहिर नहीं होती, आप कुछ ना कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, मगर ये बिल्कुल सारी बात जो है वो उस तरह से नहीं है एग्जैक्ट कि हम सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं। पागल टर्म ही हम यूज़ नहीं करते अपने क्लाइंट्स के लिए। कहते हैं कि डिसऑर्डर में भी ऑर्डर है, तो वो उनके लिए वो चीज़ उनको ठीक लग रही होती है जो हमें शायद गलत लग रही होती है। तो हम हर तरह के मसले के लिए जो है बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एडल्ट्स को भी, आपकी एज के लोगों को भी, छोटे बच्चों को भी। मेंटल हेल्थ जितने भी इश्यूज़ हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही, आपको नींद आती है मगर क्वालिटी ठीक नहीं, सुबह फ्रेश नहीं होते, ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास आके टिप्स एंड उनसे टेक्निक्स पूछ सकते हो। बाकायदा प्रॉपर थेरेपीज़ हैं इन सारे इशूज़ के लिए, जिसमें आप अपना हेल्प सीख कर सकते हो। जो लोग कहते हैं कि मरीज़ होते हैं, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, जैसे मैंने पहले बात की कि उनको हम पागल समझते, तो वो पागल नहीं होते। हम ये टर्मिनोलॉजीज या जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, जब हम इनको यूज़ करना बंद कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ों के साथ जो नेगेटिव एसोसिएशंस हैं हमारी फीलिंग्स की, हमारे कॉन्सेप्ट्स की, माइंड्स की, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। और इसके अलावा हम क्योंकि फैमिली हेल्थ क्लिनिक में होते हैं, तो हम फैमिली हेल्थ या फैमिली प्लानिंग रिलेटेड भी काउंसलिंग करते हैं। फीमेल्स हमारे पास आती हैं, वो हमसे पूछती हैं कि आप बताएं इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसको हम अगर एडॉप्ट करते हैं तो उससे हमें नुकसानात कम होंगे, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स तो हर चीज़ के होते हैं ना। तो हम उसके बारे में फिर उनको ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये पता चला कि मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ एडोलेसेंट्स इन पाकिस्तान, अ क्राई फॉर हेल्प, ये उसका टाइटल है। और उसमें बताया गया है कि आपकी जो 50% उन्होंने जिन बच्चों पे ये रिसर्च कंडक्ट की थी वो शायद 400 प्लस थे, और उसमें से 25 to 30% बच्चे ऐसे थे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, मगर वो कोई हेल्प वगैरह सीख नहीं कर रहे थे। तो आपकी प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है ये बात हमारे अटक में स्पेशली हम आगे स्प्रेड कर सकते हैं कि जो हमारा हेल्थ सेंटर ये है, एडोलेसेंट हेल्थ सेंटर DHQ हॉस्पिटल में मौजूद है। आपको अगर इस तरह का कोई भी इशू है तो आप आके हेल्प सीख कर सकते हैं, हम ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। नवाज मेरा नाम है और मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। फैमिली हेल्थ क्लिनिक DHQ हॉस्पिटल अटक में हूँ। और हमारी सर्विसेज का आपको मैडम ने बताया है कि हमारा मेन जो फोकस है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें ड्यूटी दी है कि हमने एडोलेसेंट की जो एज है इसको एड्रेस करना है। बेसिकली इसके लिए हम स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट जगहों पे जाके बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशंस करते हैं, अवेयरनेस सेशंस करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सेंटर्स हैं, जो फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पे भी हम मदर्स के साथ करते हैं सेशंस और उनको अवेयरनेस देते हैं अपनी बच्चियों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, बच्चों के मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से, एब्यूज़ जो होते हैं बच्चों के, वो हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं मदर्स को भी, बच्चों को भी। तो ये हमारा बेसिकली काम है। और जो फैमिली हेल्थ क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स हैं उनकी मिसकंसेप्शंस को दूर करना, वो भी हमारा काम है कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और इसके हवाले से क्या क्या आपको मिसकंसेप्शंस हैं, गलत आपके तसव्वुरात हैं, वो दूर करना भी हमारा काम है। तो ये नफ्सियाती मदद के लिए हम मौजूद होते हैं फैमिली हेल्थ क्लिनिक में। आप में से किसी जानने वाले को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर हमारे पास उनको रेफ़र कर सकते हैं। ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। संडे के अलावा बाकी सारे दिन हम मौजूद होते हैं। 8 से लेकर 2 बजे तक हमारी टाइमिंग होती है और इसमें हम एडोलेसेंट हेल्थ इश्यूज़, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़, करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, रिलेशनशिप के मसाइल, मैरिटल इश्यूज़ जो ख़ास तौर पर यंग बच्चों में जिनकी नई नई शादियाँ हुई होती हैं, वो एडजस्टमेंट के मसाइल होते हैं, उनको वो एड्रेस हम करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हमारे पास हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जहाँ फैमिली प्लानिंग का काम कर रहा है, वहीं पे नफ्सियाती मदद के लिए भी हर वक्त हम मौजूद होते हैं। गुजारिश ये है कि हमने बाकी इसको रोकना है। पॉपुलेशन बॉम्ब जो है, एक्सप्लोजन जो है पॉपुलेशन का, उसको रोकना है। अब आप देखें कि मैं मुस्लिम, वो आप सबको पता है, फायद रसीद साहब की जो बुक रिलीज हुई है जब कैमरा कोर्ट जल रहा था, पता है ना आप सबको, तो उसमें उन्होंने लिखा कि 1911 में पहली मरदमशुमारी हुई अटक की, और उस वक्त अटक की शहर की सिर्फ टोटल आबादी शहर की 2000 थी, 2099, ठीक है जी। और इस वक्त क्या पोजीशन है हमारे शहर की और हमारे मुल्क की, क्या पोजीशन है कि इस वक्त 24 करोड़ की आबादी है। हमारे मसाइल का आप अंदाज़ा लगाएं, हमारे मसाइल का आप अंदाज़ा लगाएं।
आप सिर्फ ये चीज देखें कि आप सिर्फ बाजार चले जाएं तो वहां पे आप देख लें कि बेरोजगारी कितनी, हर बंदा रिक्शा लेके चल रहा है। ये कहने का मकसद ये है कि जो रूह आ रही है दुनिया में उसका भी इंतजाम करना है। अल्लाह ताला ने तो कहा कि वो रिस्क अपना साथ लेके आती है वो, लेकिन कुछ दुनियावी जो हुज्जत है उसको भी तमाम करना है। तो कहने का मकसद ये है कि हम सब ने मिलके अवेयरनेस देनी है। इस वक्त 8 अरब आबादी दुनिया की हो चुकी है और उस आबादी की वजह से जो मसाइल बन रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में आप देखिए जॉब्स नहीं है, जॉब्स ना होने की वजह से भूख है घरों में, और भूख होने की वजह से डकैतियां बढ़ती हैं। यही वजह ना जी, लोग जाहिर है हर आदमी के साथ पेट तो लगा है ना। काफी अर्सा पहले मुझे याद है मैं बाजार आया तो एक बंदे को पकड़ के लोग मार रहे थे। मैंने कहा इसको क्यों मार रहे हो? कहते जी ये आटा चोरी करके भाग गया। उस बंदे ने मुझे पता क्या कहा, उसने कहा जी मुझे उठा के चाहे फांसी लगा दें, कोई मसला नहीं है, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, खुदा का वास्ता ये मुझे आटा घर पहुंचाने दें किसी तरह, बाकी फिर मुझे बेशक गोली मार दे। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क के हालात क्या है। अब दूसरी साइड पे जाते हैं, अमेरिका की टोटल आबादी, अमेरिका तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, ताकतवर तरीन मुल्क है। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं और उसकी टोटल आबादी 34 करोड़ है। और हम क्या कर रहे हैं आप उसका अंदाजा लगाएं। एक वैसी हमारी बहनें भी बैठी हैं, मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, माइंड कोई ना कीजिएगा। वो एक बात है कि जी कितने बहन भाई हो? उसने कहा जी 17। उसने कहा जी अब्बा क्या काम करता है? तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें रोकनी पड़ेंगी। अपने बच्चों को देखिए, आपके घर अगर फर्ज करें किसी, मेरे घर 10 रुपए आमदनी है और मैं बच्चे 7 पैदा कर लूं तो उनको कौन देगा फिर खाने को? फिर आप हमारे हॉस्पिटल्स का भी आप देखिए, बाकी जो सेहत की सहूलियात है, बाकी चीजों का भी, तो ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज्तिमाई जिम्मेदारी है, माशरती जिम्मेदारी है कि हम सेंसिटाइज ज्यादा से ज्यादा करें कि अपने वसाइल में रह के जीना सीखें। बात समझ आ गई है? अपने वसाइल में रह के हमने जीना है। बस मैंने आपसे यही बात करनी थी। बहुत शुक्रिया।